नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। लखनवी अंदाज में पहले आप के चक्कर में भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर ही दी। उसके बाद कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। दोनों दलों के लिस्ट जारी करते ही क्या हालात पैदा हुए ये तो आप सबने देख ही लिया। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो ये खेला हुआ है वह यहीं खत्म हो जाएगा। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो केवल ट्रेलर मात्र था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। हमने आपको पहले की वीडियो में ही बता दिया था कि जिस स्थिति में कांग्रेस थी उसी स्थिति में भाजपा भी पहुंच चुकी है और टिकट वितरण के समय दोनों में बगावत के शुरू दिखाई देंगे। भाजपा में खुलकर बगावत हुई, बगावत ने हमारी बात पर मोहर लगा दी। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में यह भी कहा था कि इस बार जीतने वालों में निर्दलीयों की संख्या अधिक रहेगी, और अब हम कह रहे हैं कि वर्तमान में टिकट न मिलने वालों की ये बगावत केवल ट्रेलर है। तो हमारी इस बात पर भी गौर फरमाइएगा। आइए पहले बताते हैं बगावत ट्रेलर कैसी है। अब चूंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों में बागियों की संख्या अधिक हो गई है, तो ऐसे नेता दूसरी पार्टियों से टिकट पाने की जुगत में है। यदि किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो बहुत सारे नेता निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। हम एक आंकड़ा मानकर चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकें। भाजपा और कांग्रेस के बागी नेता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, ऐसे नेताओं की संख्या हम कुल बागियों का 50% मान लेते हैं, जिसमें दूसरे दलों से टिकट हथिया कर या निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। उसके बाद बाकी बचे 50% बागी वे जिस पार्टी में हैं उसी में रहेंगे। मतलब किसी भी कारण से वे पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बड़ा खेला करने को तैयार बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे। चुनाव में वे भीतरघात करने का काम करेंगे। ऐसे में पार्टी को और पार्टी के उस नेता को जिसको पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक विधानसभा में केवल एक दो बागी नहीं है, बल्कि इनकी संख्या 20-50 में है। क्योंकि कुछ खुलकर विरोध कर रहे हैं तो कुछ खामोश रहकर विरोध जता रहे हैं, और ऐसे बागी नेताओं के समर्थकों की संख्या तो सैकड़ों हजारों में है। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, आपने अभी ट्रेलर देखा, जबकि भीतरघात की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आप हमारी यह वीडियो सेव करके रखना और चुनाव परिणाम आने के बाद देखना कितने नेता अपनी अपनी पार्टी आलाकमान को पार्टी नेताओं के भीतरघात की शिकायतें करते नजर आएंगे। यह भीतरघात निर्दलीयों को फायदा पहुंचाने वाला है, जिस कारण हम कह रहे हैं कि इस बार निर्दलीय के तौर पर जीतने वालों की संख्या भी पहले के मुकाबले अधिक रहेगी। इस बार स्थिति यह भी रहने वाली है कि स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, और इस बार भी हरियाणा में गठबंधन की ही सरकार बनती नजर आ रही है। धन्यवाद, नमस्कार।